नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में दो खबरें बहुत ही जोरदार बहस की तरफ बढ़ रही हैं। पहला है मदरसा और दूसरा है वक्फ बोर्ड। मदरसा को ही हम लेके चलते हैं तो अगर मदरसा का मामला हो और वो मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित हो और इसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से कनेक्टेड हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे गंदी राजनीतिक खेल या फिर किसी तरह का भी विवाद पैदा करने के लिए पूरा का पूरा ज़मीन तैयार करने वाले किस तरह से तैयार कर रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववाद का चेहरा है। उनको लेके जिस तरह सोशल मीडिया से लेके चारों तरफ जिस तरह से बातें होती हैं वो साफ साफ बता रहती हैं कि वो हिंदुत्ववाद पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है। बात मदरसा की हो रही है तो हिंदू मुस्लिम तो करना बहुत ही आसान हो जाता है लोगों के लिए, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि विवाद पैदा करना चाहते हैं। और इस पूरे मामले में देखा जाए अगर तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मदरसों पर सर्वेक्षण को लेकर आदेश दिए हैं उसमें से लगभग 8,500 मदरसों पर या तो बुलडोजर चल सकता है या फिर उनको बंद करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल मिला जुला के देखा जाए तो 29,000 से ऊपर मदरसे हैं और जो 8,500 मदरसों को बंद करने या फिर उन पे ताला लगने या बुलडोजर चलने की संभावना है या जो अंदेशा है उसमें लगभग 94 जो मदरसे हैं वो अलीगढ़ से उनकी स्टार्ट भी होने जा रही है। मतलब कि अलीगढ़ के 94 जो मदरसे हैं वे गैर मान्यता प्राप्त हैं या बिना अनुमति के संचालित हैं और उन पर आने वाले समय में या जल्द ही बुलडोजर चल सकता है, उनको बंद कराना पड़ सकता है। इस तरह की खबरें हैं, इस तरह का पूरा अंदेशा है। इसके अलावे 37 जो मदरसे हैं महाराजगंज की भी ये खबर में आ रही है इन मदरसों की बात कि उन पर भी ताले लटक सकते हैं, उनको भी बंद करा सकता है या फिर बुलडोजर चल सकता है। और इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ से जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उनसे मिलने भी पहुंचा, आपत्ति दर्ज कराई कि ये जो हो रहा है इसको प्लीज अपने आदेश को रोकिए। लेकिन जिस तरह से हम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को जितना जानते हैं उसमें क्या है कि वे गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते और सही अगर हैं तो चाहे आप लाख मांगे रखें, लाख आपत्ति दर्ज कराएं और टस से मस नहीं हो सकते। और कुछ ऐसा ही मदरसे के मामले में हो भी रहा है। उन्होंने एक न सुनी और बोर्ड बैरंग वापस लौट गया। अब इस पूरे मामले में बोर्ड का कहना है कि आर्टिकल 30 के तहत हमें तालीम देने का संस्थानों के माध्यम से अधिकार है और उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। उनका देखा जाए तो यह भी कहना है कि ये मदरसा किसी बोर्ड या ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित है और इसमें ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल शिक्षा ही दी जाती है बल्कि इसमें मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है। ये तर्क हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और उनका यह भी कहना है कि इसको लेकर बवाल इसलिए किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है और ये किसी बोर्ड से या मदरसा बोर्ड से संबंधित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। देश संविधान ने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया है और उनका ये मानना है कि इस अधिकार के तहत वे शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब यही समुदाय कई बार जब संविधान की बात होती है कि संविधान के अनुसार ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो 3 तलाक हो या कई मुद्दों पर, तो उनका ये तर्क होता है कि शरिया में ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन अभी क्यों भारतीय संविधान की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है? मतलब कि जिस तरह की चीजें उठ रही हैं वो आने वाले समय में विवाद का कारण भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ भारतीय संविधान का तर्क दिया जा रहा है, यहाँ शरिया तर्क नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे मसलों पे देखा जाए तो शरिया का तर्क भी दिया जाता है और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो भारतीय जो शिक्षा का अधिकार है, जो अधिनियम है 2009, उसने भी मदरसों और पाठशालाओं को इस अधिनियम से छूट दी है। ये अपने आप में कहा जाए तो ये अपने तर्क देते हैं और साथ साथ वे
ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री से कि मदरसा जो है वो मुफ्त आवास, खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं, वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, तो इसलिए मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तर्क है कि मदरसा को बंद कौन कर रहा है? वो तो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है, जिनको संचालित करने का अधिकार नहीं है या जो बिना अनुमति के संचालित हैं उनको बंद करने की बात कही जा रही है। और ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि कई बार मदरसा को लेकर ये सवाल आया है, विवादों में ये चीजें नहीं है कि आखिर मदरसों को फंडिंग कौन करता है, मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, इसको लेके भी काफी सारे विवाद हुए और ये विवाद काफी सालों से, काफी अरसों से हो रहा है। पढ़ाने वाले कौन है, पढ़ाया क्या जाता है? अभी देखिए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने यहां तक बयान दिया कि मदरसा में आतंकवादी पैदा होते हैं। उन्होंने मदरसा को इलीगल बता दिया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि मदरसे से पढ़ लिख कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, इसको बुलडोजर चला देना चाहिए, बुलडोजर गिरा देना चाहिए। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वो है, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। कई सारी बातें हैं और इसमें मैं बार बार इसे जो कह रहा हूं कि आने वाले समय में विवाद होगा इस पे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चीज को नहीं मानती है, योगी आदित्यनाथ सरकार के डिसीजन को नहीं मानती है, नहीं मानना चाह रही है। वो कह रही है कि अगर आप विचार करें, इसको आप प्लीज इस आदेश जो आपने जो दिया है उसको रोक लगाएं। उसके अपने तर्क है कई सारे। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार में ही जो राज्य मंत्री रघुराज सिंह, उनका तर्क है कि वो मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, वो कहते हैं बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। और समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर विरोध शुरू भी हो गए हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कई सारी बातें भी हो रही हैं। तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेके पूरे देश भर में बड़ा बवाल तय है। आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।